चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान। क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। SCIENC। साइंस मतलब विज्ञान। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, साइंस और विज्ञान कहते हैं किसको? ठीक है, कहता है कि साइंस मनुष्य के, किसका? मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकनों मनुष्य के अनुभव एवं अवलोकनों के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसके अनुभव एवं अवलोकनों के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, मनुष्य अनुभव माने अनुभव करना। जैसे देखिए, अनुभव मतलब कि जैसे आज से कुछ वर्ष पहले हम लोग के खेत का सिंचाई होता था तो किससे होता था? कुआं से, या आहरा पोखर से किरान एक होता है जो मतलब पानी निकाला जाता है, या चाल बाल्टी जैसा होता है, उपज के ऐसे करके सिंचाई किया जाता था। लेकिन अब डेवलप हुआ तो फिर उपजे वाला काम समाप्त, फिर हो गया सीढ़ी या फिल्टर, जिससे पानी उपज लेते थे कुआं से, फिर डीजल से निकालते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? तो फिर अब मोटर हुआ, सबमर्सिबल हुआ, इस तरह से विकास हुआ कि ना। तो पहले अनुभव किया जाता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं तो लिखते हैं मार्कर से, लेकिन अब भी और ज्यादा साइंस तरक्की करके अब इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गया है। ठीक है, इधर एक आप क्लिक कीजिएगा तो वो सारा चीज लिखा हुआ आ जाएगा। क्या समझे? अभी इनका जरूरत नहीं है, आप ऐसा ही मार्कर जैसा होता है, ऐसे लिखिएगा तो लिखा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी को कहते हैं अनुभव, माने अनुभव करता है। उसके बाद अवलोकन माने उसके बारे में सोचना। क्रमबद्ध माने होता है लगातार उसको पता किया जाता है, और उसी जो ज्ञान अर्जित होता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए देखिए, यहाँ विज्ञान का अंग्रेजी साइंस होता है। क्या होता है बाबू? साइंस होता है। साइंस होता है। साइंस शब्द का निर्माण, देखिए, साइंस शब्द का विज्ञान शब्द का निर्माण, साइंस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द, कौन सा? लैटिन शब्द सीटिया से हुआ है। किससे हुआ है? लैटिन शब्द सीटिया से हुआ है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। ज्ञान या जानना होता है। ज्ञान या जानना होता है। ठीक है। लगातार ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। चलिए, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अंग्रेजी क्या होता है? साइंस होता है। साइंस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द सीटिया से हुआ, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। ठीक है। देखिए, विज्ञान हर एक का कोई जनक होता है, पिता होता है। ठीक है ना? इसी तरह से विज्ञान का पिता, किसका? विज्ञान का पिता। ठीक है ना? विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु। यह यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे। तो विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए देखिए, फिर विज्ञान को ऐसे जनरली एक परिभाषा होता है कि जिसमें ढेर सारा अत्यधिक ज्ञान हो, उसे को क्या कहते हैं? विज्ञान माने इतिहास भी हो गया। इतिहास भी एक विज्ञान का भाग है। ठीक है ना? लेकिन हम लोग जनरली पढ़ते क्या है कि देखिए, विज्ञान को 3 भाग में बांटा जाता है। विज्ञान को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा जाता है। ऐसे बताए ना, जिसमें ज्यादा, जैसे इतिहास भी हम कह सकते हैं कि विज्ञान का भाग है। ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के कितने भाग? 3 भाग। एक होता है भौतिकी विज्ञान, फिर रसायन
विज्ञान, इसके बाद में फिर जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, क्या कहते हैं? फिजिक्स, फिजिक्स कहते हैं। इसको कहते हैं केमिस्ट्री, क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहते हैं। और इसको कहते हैं बायोलॉजी, क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए विज्ञान, फिजिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे क्या हुआ जी? देखिए विज्ञान, विज्ञान का एक भाग है क्या? फिजिक्स। किसका भाग है? विज्ञान का। तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में या प्राकृतिक घटना के बारे में अध्ययन किया। जो प्राकृतिक घटना घटित होता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और प्राकृतिक घटना माने हम आप नहीं कर सकते, ये एकदम मतलब नेचुरल, ठीक है। जो कहते हैं कि भगवान द्वारा, जैसे बारिश होना, बारिश हम आप करवाते हैं, ये होता कैसा है? तो भगवान द्वारा। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश नीला दिखाई देता है ना। फिर देखिए सूर्य उगते और डूबते समय क्या? लाल दिखाई देना, ठीक है। भूकंप आना, समझ रहे हैं बात के? चलिए तो यहाँ पर ही एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे, जैसे सूर्योदय, या सूर्य उगते एवं डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देना। इसके बाद देखिए, इसके बाद में हो गया भूकंप आना, ठीक है। वर्षा होना, क्या होना? वर्षा होना। ये सारा कैसी घटना है? तो कहेंगे ये फिजिक्स के अंतर्गत, भौतिक के विज्ञान के अंतर्गत ये सारा हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स का जनक है न्यूटन। कौन है? न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन। और न्यूटन रहने वाले थे कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन? न्यूटन। और न्यूटन ने क्या दिए? तो देखिए इन्होंने गति के नियम दिए। कौन नियम? गति का नियम। फिर दिए गुरुत्वाकर्षण बल। कौन दिए थे? न्यूटन। और एक किताब लिखे थे प्रिंसिपिया किताब। कौन लिखे थे? न्यूटन ने लिखे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत अभी नहीं लिखी, समझ रहे हैं। चलिए इसी तरह से फिर देखिए रसायन विज्ञान माने केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये केमी शब्द से बना है। किस शब्द से बना बाबू? केमी शब्द से निर्माण किसका हुआ है? केमिस्ट्री का। केमी शब्द से निर्माण हुआ है, ठीक है। केमी शब्द से निर्माण किसका हुआ? केमिस्ट्री। केमी का अर्थ होता है काली मिट्टी होता है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए केमिस्ट्री में किस शब्द से केमिस्ट्री का निर्माण हुआ? केमी शब्द। केमी का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। और ये हुआ था मिस्र देश में। किस देश में? मिस्र देश में इसका उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद में फिर तो देखिए कहेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थ, क्या चीज? पदार्थ एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल लिख ले। कहाँ पे लिखे? नहीं लिखे, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से पता चल रहा है ना जी? रोहित, क्या नाम तुमको? हेमंत। यहाँ पर चल रहा है ना? चलिए देखिए
एग्जाम्पल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो बोलिए, जैसे हम लेते हैं सोडियम, क्या लिए? सोडियम। सोडियम। और एक लेते हैं क्लोरीन, ये क्या लिए? क्लोरीन। और इसको जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है NaCl। Na, देखिए इसका गुण अलग है। सोडियम करता है विस्फोट, बोलिए सोडियम करता है विस्फोट। सोडियम करता है विस्फोट। क्लोरीन करता है बेहोश, क्लोरीन करता है बेहोश। क्लोरीन करता है बेहोश। और दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है क्षार के योग। क्या बन गया? क्षार के योग। ये हो गया नमक का सूत्र। किसका हो गया? ये नमक का सूत्र। नमक बन गया, नमक जो हम लोग डेली खाते हैं, समझ गया ना? Yes, sir. और ये हो गया सोडियम जो विस्फोट करता है, क्लोरीन क्या करता है? विभोज करता है। आया समझ में केमिस्ट्री? Yes. केमिस्ट्री यही है कि एक करता है विस्फोट, दूसरा करता है विभोज। और दोनों को मिला जाते हैं तो बन जाता है क्षार के योग। माने अलग अलग में अगर जो रखेंगे अलग अलग पदार्थ तो उसका गुण अलग अलग होगा, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो उसका गुण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए तो समझ गए यहाँ Yes, तक। sir. इसके बाद में आइए क्या? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान माने बायोलॉजी। क्या चीज? बायोलॉजी। बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी। लॉजी। बायो मतलब होता है जीव जंतु। क्या होता है बाबू? जीव जंतु। जीव जंतु। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। अध्ययन करना। अध्ययन करना। करना होता है। माने विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी 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 शब्द दो गो वैज्ञानिक दिया था। कितने वैज्ञानिक दिए थे? दो गो। एक थे लेमार्क। कौन थे? लेमार्क थे और दूसरा थे ट्रीवेनस। कौन थे? ट्रीवेनस। लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस के। और एक ट्रीवेनस जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। समझ में आया? यस सर। फिर से देखिए, मैंने जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए। और बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? तो दो वैज्ञानिक, लेमार्क और ट्रीवेनस। लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रीवेनस जर्मनी के। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का पिता कहते हैं अरस्तु। जिसका पिता है किसको कहते हैं? अरस्तु को। किसे कहते हैं? बोलिए। अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं। और इसमें देखिए रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं लेवोजियर। कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर या लवाजे। लेवोजियर या लवाजे किसका पिता है? रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का पिता कौन है? लेवोजियर या लवाजे, एक के नाम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कौन है? अरस्तु है। और भौतिक का पिता कौन हो गया? न्यूटन। कौन हो गया? न्यूटन। और विज्ञान का पिता कौन हो गया? अरस्तु। कौन हो गया? अरस्तु। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए आप देखिए, जैसे इसमें पढ़े कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी जीव जंतु का जनन, जनन माने उसको जन्म होना। ठीक है, ठीक है, उत्पन्न होना। तो कहते हैं कि जिससे कोई भी जीव जंतु अपने जनसंख्या में अपने जैसा वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन। जनन। अब जनन हो गया तो कोई मान लिया जाए कि कोई शिशु, कोई बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो उसको फिर वृद्धि विकास, ठीक है, उसके बाद शारीरिक परिवर्तन होता है जो किशोरावस्था से उत्पन्न होता है। अवस्था 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। ठीक है, चलिए।